नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हर्ष कुमार यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आजकल हर जगह परीक्षा पे चर्चा चल रही है, तो हमने भी सोचा कि क्यों ना आज हम भी परीक्षा पे चर्चा करें। लेकिन ये परीक्षा पे चर्चा कुछ अलग होने वाली है। ये परीक्षा के खर्चे पे चर्चा होने वाली है। जो परीक्षा को देने में अक्सर खर्चा आता है, उसके ऊपर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है उससे रिलेटेड ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ परीक्षा इंडिया में हम दो टाइप्स की परीक्षाओं को जनरली हम दो टाइप्स में ब्रेकअप कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ नॉन कम्पिटिटिव, जो कि है हमारे स्कूल एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, यूजी पीजी, बीए एमबीए बीटेक, जो ये यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स कंडक्ट होते हैं और स्कूल्स के जो रेगुलर एग्ज़ाम्स रहते हैं कैंडिडेट्स के, जैसे बोर्ड एग्ज़ाम्स हो गए, स्पेशली 10th 12th के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, आईसीएसई सीबीएसई, ये सब इसी में इंक्लूडेड हैं। दूसरे हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, जैसे कि आप सभी जानते हैं +1 +2 से ही शुरू हो जाते हैं। आईआईटी, जेई, नीट फॉर मेडिकल, कैट फॉर एमबीए, यूपीएससी फॉर सिविल सर्विसेज, गेट फॉर एमटेक एडमिशन्स एंड पीएसयूज़। तो ये इस तरह से ब्रेकअप किया जाएगा टाइप्स ऑफ परीक्षा। अब किसी भी परीक्षा को देने के समय हमारा इन्वेस्टमेंट क्या रहता है परीक्षा में, तो इसको हम जनरली देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ खर्चा जो हमारा है वो 3 टाइप का होता है। किसी भी चीज़ में जब आप इंडल्ज होते हैं, आप 3 तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहला होता है फिज़िकल, कि आपको फिज़िकली वर्क करना पड़ता है, उस चीज़ के लिए फिज़िकली एफर्ट करना पड़ता है। दूसरा होता है मेंटल, कि आप पूरा दिमागी रूप से उस चीज़ के पीछे लग जाते हैं। जैसे कोई भी आपका एम है तो उसके लिए आप बॉडी से तो फिज़िकली वर्क करेंगे ही करेंगे, लेकिन मेंटली आप स्ट्रेटजी भी उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तीसरा होता है इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल मनी रिलेटेड। ये तो सभी जानते हैं कि कुछ ना कुछ करने के लिए कहीं ना कहीं तो हमें पैसा देना ही पड़ता है। तो चलिए अब एक एक करके इन सिनेरियो को पकड़ते हैं और देखते हैं कि प्रीवियस लॉकडाउन बिफोर कोरोना फेज़ में हम लोग किस तरह से जो था वो परीक्षा में अपने आप को खर्च करते थे, और अब जो परीक्षा का खर्चा है वो किस तरह से चेंज हो चुका है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़िज़िकल खर्चा बिफ़ोर लॉकडाउन। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने मेंशन किया है 3 मेन कैटेगरीज सपोर्ट, जिसमें है स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशन। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोविड-19 से पहले और बिफोर लॉकडाउन हम कहें तो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर लोगों पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। हम स्पोर्ट्स में इजीली इन्वॉल्व थे। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स भी आपस में खेल रहे हैं, फील्ड्स में खेल रहे हैं, स्कूल्स में खेल रहे हैं, प्लेग्राउंड्स फुल होते थे, बच्चों का शोर आता था, माँ बाप परेशान हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब ये सिनेरियो चेंज होता जा रहा है। अब फिज़िकल गेम्स की जगह मोर कंप्यूटर ओरिएंटेड गेम्स लाइक पबजी वगैरह, पबजी फौजी, इस पर स्टूडेंट्स मूव कर चुके हैं। अब फिज़िकल गेम्स को उतना प्रेफरेंस नहीं है। दूसरा हमारा एंटरटेनमेंट के लिए अब जैसे कि हम रिस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं। बिफोर लॉकडाउन तो ऐसा था कि हम टीवी सिनेमाज़ में जाकर सभी के साथ मूवी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ जा सकते हैं। बिग पिक्चर पे एक मूवी को एंजॉय करना एक अलग ही एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब हम अपने लैपटॉप्स में, कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में अपना कोई भी टीवी सीरीज़ प्ले कर देते हैं और उसे देखते रहते हैं और बिंग वॉच करते रहते हैं, और एक ही जगह पे कॉन्स्टेंटली बैठे बैठे, जिससे कि हमारा फिज़िकल बॉडी टायर्डनेस ज़्यादा हो जाता है और हमारा पॉस्चर भी ठीक नहीं रहता। तो ये सब इसके सर्कमस्टांसेस है। जैसे कि मेंशन किया गया कि स्पोर्ट्स जो था बिफोर लॉकडाउन पॉजिटिव था, एंटरटेनमेंट जो था वो भी पॉजिटिव था, और रिक्रिएशन जो था वो भी पॉजिटिव था। मतलब परीक्षा पे जो खर्चा हो रहा था हमारा फिज़िकल, क्योंकि ये फिज़िकल जो हमारा हेल्थ है ये भी हमें किसी भी प्रिपरेशन के ड्यूरिंग, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के ड्यूरिंग मेंटेन करना रहता है। नहीं तो जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो आप अच्छे से कैसे वर्क कर पाएंगे। वो कहते हैं हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। तो जब आपकी बॉडी हेल्दी नहीं रहेगी तो आपका माइंड हेल्दी वर्क नहीं करेगा, तो आपका आउटपुट इतना अच्छा नहीं आएगा। तो स्पोर्ट्स तो ज़ीरो हो ही चुका है, एंटरटेनमेंट ज़ीरो हो चुका है। रिक्रिएशन, एडवेंचर स्पोर्ट्स, जैसे एडवेंचर पे जब आप जाते थे हाइकिंग, ट्रैकिंग अपने फ्रेंड्स के साथ, वो भी ज़ीरो हो चुका है। तो ये तो आउटपुट कुछ आ नहीं रहा है। ये तो हमारा रूटीन एक तरह से ख़राब हो चुका है।
फिर उसके बाद आते हैं मेंटल जैसे कि हमने पहले बोला कि सोल माइंड लिव्स इन अ सोल बॉडी, तो मेंटल और फिज़िकल दोनों का बैलेंस होना एक बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ की प्रेपरेशन हो लाइफ में, किसी भी चीज़ की आप मतलब तैयारी कर रहे हो, किसी भी चीज़ के लिए आप फाइट कर रहे हो, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस अप होना एक बहुत ज़रूरी है। और मेंटल कंडीशंस को मेजर किया जा सकता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन, ये सभी कारण हो सकते हैं। ये सभी पैरामीटर्स हो सकते हैं एक नापने के मेंटल हेल्थ को। किसी भी चीज़ की एंजाइटी, एकदम से चिड़चिड़ापन होना, स्ट्रेस होना, किसी चीज़ के बारे में बार बार सोचना। बिफ़ोर लॉकडाउन ये चीज़ें लगभग नॉर्मल थी, जैसे कि यूथ में तो ये चीज़ एंजाइटी, स्ट्रेस, हाइपरटेंशन जैसी चीज़ें आजकल के लाइफस्टाइल में वैसे तो इंक्रीज़ हो रही है, सिटी ओरिएंटेड लाइफ जितनी जितनी हम एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें नॉर्मल रहती है। जब आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, सामने वाले को अपनी परेशानियां बताते हैं, शेयर करते हैं अपनी लाइफ की चीज़ें। लेकिन अब जैसे कि आफ्टर लॉकडाउन क्या हुआ कि हम आइसोलेटेड हो गए, हम अपने आप में रहने लग गए, अपने आप में ही ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं रहा हमारा दूसरे बाहर की दुनिया से। हम अपने ही आप में खो गए, हम अपने आप को ही वैसा इवेल्युएट नहीं कर पाते जितना हम दूसरों के सामने अपने आप को कंफर्टेबली इवेल्युएट कर सकते हैं। क्योंकि कुछ खामियां ऐसी होती है और कुछ हमारे पॉजिटिव पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो कि हमें नहीं दिखते हैं, विद इन सेल्फ हमें कभी दिख ही नहीं पाते, जो दूसरा ही बताता है कि नहीं यार तू ऐसा कर सकता है, नहीं यार तू इस चीज़ में अच्छा है, तो इस चीज़ में बुरा है। नो डाउट कि हम उन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं, लेकिन एक पर्सपेक्टिव आपको, थर्ड पर्सन का पर्सपेक्टिव जो मिलता है आउटसाइड से, जो फ्लैश लाइट आप पे गिरती है, वो आपको कुछ नया आपके बारे में बताती है, तो वो चीज़ अब ख़त्म हो चुकी है। तो आफ्टर कोविड-19 और लॉकडाउन फेज़ के दौरान क्या हुआ था, एंजाइटीज़ वगैरह लोगों में इंक्रीज़ होने लगी थी। कई केसेस ऐसे थे कि देखा गया था कि कोविड-19 के ड्यूरिंग जिनको बीमारी नहीं थी वो भी अज्यूम करके कि हम बीमार हो चुके हैं, ऐसा है वैसा है, तो वो भी फॉल करते गए, वो भी प्रे बनते गए इस चीज़ में, और इवेंचुअली उनके रिजल्ट्स कुछ अच्छे नहीं रहे। स्ट्रेस सबकी लाइफ में इंक्रीज़ हो गया कि यार कब शटडाउन हटेगा, कब हम दोस्तों से मिलेंगे, कब हम बाहर जाएंगे, कब हम नॉर्मल लाइफ एंजॉय करेंगे। तो सब यही सोचने लग गए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिमाग पे प्रेशराइज होने लग गया, स्ट्रेस होने लग गया कि वर्क कल्चर खुल नहीं रहा है हमारा, हम कब ऑफिस जाएंगे, हम कब अपने मेट्स से मिलेंगे, और कब हम एक साथ बैठ के बातें करेंगे, कब हम काम करेंगे। और वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड कि वही आपस में रोज़ खा रहे हैं, काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, उस रिगरस लाइफ एक तरह से मतलब बहुत मोनोटोनस सा शेड्यूल हो चुका है लोगों का, तो उससे भी लोग बहुत कुछ ज़्यादा मतलब पसंद नहीं कर पा रहे हैं, उस शेड्यूल को भी लोग बदलाव चाहते हैं। तीसरा है हाइपरटेंशन, जो है ये भी इंक्रीज़ कर रहा है। हाइपरटेंशन भी एक तरह से इवैल्यूएटिंग मेंटल हेल्थ को इवैल्यूएट करने के लिए हम बोल सकते हैं एक पैरामीटर है। तो ये भी जैसे जैसे आप अकेला रहने लगते हैं तो हाइपरटेंशन जैसी चीज़ भी जो है वो बढ़ती रहती है। तो देखा जाए तो इसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पे भी काफ़ी असर पड़ा है, और परीक्षा पे जो इसका असर है वो भी हम देख सकते हैं। तो इकोनॉमिकल तो सबसे ज़्यादा जो इंसान को दिखता है और जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है वो होता है हमारा इकोनॉमिकल,